गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेज। मैं विपिन सर आप लोगों का एक बार फिर से अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आप हमारे द्वारा दिए गए लगभग सभी वीडियो को ध्यान से प्रॉपर देख रहे होंगे, ऐसे हमें आशा है। और जैसा कि आपको पता है पेपर बहुत नज़दीक आ रहा है दोस्तों, डे बाय डे जैसे जैसे एक एक दिन बीत रहा है, अब बिल्कुल भी समय बचा नहीं। इसलिए सभी स्टूडेंट्स जो इस चैनल को देख रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो प्रॉपर वीडियो का एनालिसिस करें, क्योंकि जैसा ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है हम प्रैक्टिस सेट कराना शुरू करेंगे। और प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आपको किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कैसे उसके आंसर राइट करना है और क्या अभी तक पढ़ा है आपने और उसमें से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इन सब बातों को भी आपको हम वीडियो के माध्यम से देंगे या बताएंगे। इसलिए आपसे आशा है कि आप वीडियो को रेगुलर कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। तो जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी कर दें फटाफट। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा गाइस, वो जैव विविधता का संरक्षण होगा, अर्थात संरक्षण का अर्थ क्या है, व्हाट डू मीन अबाउट कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, आज ये पढ़ेंगे हम। और ये अंतिम चैप्टर बायोलॉजी का जैव विविधता एवं संरक्षण के अंतर्गत दूसरा वीडियो आप देख रहे हो, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, तो अगर आप आईटी जेईई मेंस एंड एडवांस की तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हो तो अनअकैडमी आप सभी लेकर आए स्टूडेंट एक्सीलेंस फॉर क्लास 12 जेईई मेन एंड एडवांस 2022 करंट क्लास 11th स्टूडेंट्स, 11th रिवीजन बैच एंड अर्ली क्लास 12th बैच। और यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट इंडिया टॉप एजुकेटर्स जैसे मनोज चौहान सर हैं, पीयूष माहेश्वरी सर हैं, ब्रजेश जिंदल सर हैं, ये इंडिया टॉप एजुकेटर्स हैं। बच्चों ये बैच स्टार्ट हो रहा है 28 दिसंबर से। उसके साथ साथ स्टूडेंट आप आगे देख सकते हो एज फॉर क्लास 12 जेईई मेन एंड एडवांस 2022, करेंट क्लास 11th स्टूडेंट्स, 11th रिवीजन बैच एंड अर्ली क्लास 12th बैच। यहाँ पर भी यही टॉप एजुकेटर्स हैं बच्चों, और ये भी बैच स्टार्ट हो रहा है 28 दिसंबर से। उसके साथ साथ बच्चों स्पार्क 2.0 बैच भी अर्ली क्लास 11th एंड जेईई मेन एंड एडवांस स्टूडेंट्स के लिए जो कि 2023 में देने वाले हैं, ठीक है। और ये बैच बच्चों 21 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर जो बंसल क्लासेज हैं इंडियाज, मतलब आपने कोटा का नाम सुना होगा, कोटा के बंसल क्लासेज हैं, ये वहाँ के टॉप एजुकेटर्स हैं बच्चों। और MCQ 2.2 बैच भी आपका 23 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। और कैसे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो बच्चों, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, ओके। जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगे आपको ये पेज शो होने लगेगा, एज फॉर क्लास 12 जेईई मेन एंड एडवांस 2022। और 28 दिसंबर से जो शेड्यूलिंग है बच्चों आप यहाँ पर देख लेना पूरी, 28, 29, 30 दिसंबर, 31 दिसंबर। और कैसे बच्चों आपको सब्सक्रिप्शन लेना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। गेट सब्सक्रिप्शन पर बच्चों आप क्लिक करोगे, जैसे आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करोगे बच्चों आपको ये पेज शो होने लगेगा। फिर आपको सिलेक्ट प्लस करना है बच्चों। जैसे आप सिलेक्ट प्लस करोगे आप यहाँ पर देख सकते हो 1 मंथ का फीस 7,000 है, 3 मंथ का 17,500 है। लेकिन बच्चों आप यहाँ पर हैव अ रेफरल कोड में हमारा स्मार्ट स्टडी क्लासेज रेफरल कोड यूज करोगे, बिल्कुल भी गैप आपको नहीं देना है। स्मार्ट स्टडी क्लासेज, ठीक है ना, स्मार्ट स्टडी क्लासेज जैसे ही बच्चों आप डालोगे और अप्लाई करोगे तो बच्चों आपको तुरंत ही 10% डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। अब आपको 1 महीने के लिए केवल 6300 रुपये पे करने हैं, उसी प्रकार से आपका 10% डिस्काउंट हर एक जगह कम हो चुका है, ओके स्टूडेंट्स। तो इसके अंतर्गत क्या है, संरक्षण क्या है, सबसे पहली चीज तो संरक्षण, रक्षण मीन्स सुरक्षा करना, ठीक है। अर्थात संरक्षण का मतलब क्या हुआ, सुरक्षित करना, सेफ रखना ही क्या कहलाता है संरक्षण। मगर किसे, किसको, तो यहाँ पर लिखा है जैव विविधता को, अर्थात पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सबको उनको विलुप्त से बचा करके, विलुप्त होने से बचा करके सुरक्षित रखने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, संरक्षण कहते हैं, ठीक है, या जैव विविधता का संरक्षण कहते हैं दोस्तों, ठीक है, कंजर्वेशन। तो आइए देखते हैं कैसे इसकी डिफिनेशन हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम कि हेडिंग है संरक्षण आपका हाई है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों को विलुप्त होने से बचाने के लिए किए गए ठीक है, किए गए समस्त प्रयासों को या किए समस्त व्यवस्था को हम संरक्षण कहते हैं।
संरक्षण कहते हैं। ठीक है, संरक्षण कहते हैं। इसकी व्यवस्था प्रायः सरकार, प्रायः मुख्य रूप से सरकार द्वारा केंद्र या राज्य दोनों की बात की जा रही है। ठीक है, सरकार द्वारा किया जाता है। इसके लिए किया जाता है। इसके लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएं संचालित की है जिससे वन्य जीवों को संरक्षित किया जा सके, जिससे जैव विविधता पृथ्वी पर बनी रहे। ठीक है गाइज, तो ये आपका कंप्लीट हो गया कि जैव विविधता का संरक्षण क्या है, अर्थात मीन्स ऑफ कंजर्वेशन क्या है। ठीक है, तो पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीव, ठीक है, यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एक की बात नहीं की जा रही कि हाथी को, चीता को, शेर को, किसी एक के लिए प्रयास किया जाए। ठीक है, पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी जीव हैं, चाहे वो छोटे हो, बड़े हो, ठीक है, प्लांट हो, एनिमल हो, सबकी बात की जा रही है कि पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों को विलुप्त होने से बचाने के लिए किए गए समस्त प्रयास, ठीक है, या समस्त व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, संरक्षण कहते हैं। और इसकी व्यवस्था प्रायः मुख्य रूप से सरकार द्वारा, जो कि केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार दोनों हो सकते हैं, सरकार द्वारा किया जाता है। और इसके लिए सरकार विभिन्न योजनाओं का संचालन करती है जिससे वन्य जीवों का संरक्षण किया जा सके और जिससे जैव विविधता पृथ्वी पर क्या रहे, बनी रहे दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंजर्वेशन और संरक्षण। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि आज से ही नहीं, बहुत पहले से हमारे यहाँ भी पूर्वज क्या करते थे कि पेड़ पौधों की बात करें, एनिमल्स को बात करें, तो विभिन्न प्रकार के घटनाओं से जोड़ करके उन्हें काटने से या मारने से बचाने का प्रयास करते थे। ठीक है, जैसे पीपल का पेड़ है दोस्तों, पेड़ की बात करें, पौधों की बात करें, तो पीपल का पेड़ पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पौधा माना जाता है। तो पीपल का पेड़ ना काटा जाए, और चूंकि पीपल हर जगह नहीं होते हैं और पीपल पर्यावरण के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यह ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को खींचकर और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को बाहर निकालने का काम करती है, जिससे वातावरण में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बना रहता है। तो इसलिए पीपल का पेड़ ना काटा जाए। इसीलिए हमारे पुराने लोग, पूर्वज लोगों ने उसमें शंकर जी का वास या विभिन्न प्रकार के और इसी तरह से देवी देवताओं के वास को बता करके उस पर जल छोड़ने की प्रथा डेवलप की, ताकि उसे काटा ना जा सके। ठीक है, और नीम का भी पेड़ है, उस पर भी हमारे घर की महिलाएं, आपके घर की महिलाएं नीम पर जल छोड़ती हैं और उसे औषधि पौधे के रूप में या माता शीतला का रूप देती हैं, जिससे उसको भी न काटा जा सके, क्योंकि नीम एक औषधि पौधा है, इसका पृथ्वी पर बने रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसी तरह से कई रूपों में जो है पूर्वज हमारे मान्यता दिए थे, तो उन्होंने भी जैव संरक्षण का प्रयास किया था। लेकिन अब चूंकि धीरे धीरे जो नई जनरेशन आती जा रही है, उनको इस तरह से धार्मिक जो तथ्य हैं इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए धीरे धीरे इनको ये संरक्षण का प्रयास जो किया था हमारे पूर्वजों ने, उस पर नई यंग जनरेशन जो है वो किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं दे रही है। इसी को देखते हुए अब राज्य सरकार की अपनी जिम्मेदारी बनती है और केंद्र सरकार की अपनी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसी योजनाएं लाएं, ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे कि पृथ्वी पर प्लांट और एनिमल क्या है, बने रहें, इनका संरक्षण किया जाए, नहीं तो ये विलुप्त हो जाएंगे, तो जैव विविधता खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है, अब बात आती है कि संरक्षण का महत्व या लक्ष्य क्या है। व्हाट आर एम आर इम्पोर्टेंस ऑफ संरक्षण, क्यों करते हैं संरक्षण, क्या जरूरी है। अरे हमको तो सब कुछ मिल रहा है, हम क्यों एनिमल का, दूसरे एनिमल, भाई सर्प हमें काटता है
तो लोग मर जाते हैं। तो सर्प का संरक्षण क्यों ना सारे सर्पों को मार दिया जाए, बिच्छू डंक मारते क्यों ना सारे बिच्छुओं को मार दिया जाए। इसी तरह से क्योंकि ये हमारे लिए किसी प्रकार यूजफुल नहीं है, तो हम आपको बता दें कि यूजफुल है, डायरेक्ट नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली क्या है, ये भी हमारे लिए यूजफुल है। पृथ्वी पर जैव विविधता को बनाए रखने में, जीवन को बनाए रखने में इनका भी रहना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि संरक्षण का महत्व क्या है, इसके महत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पारिस्थितिक तंत्र में जैविक तथा अजैविक घटकों में संतुलन बनाए रखने में। ठीक है, क्या है, संरक्षण का महत्व है। ठीक है, जैविक घटक का मतलब क्या होता है, जैविक घटक का मतलब जैसे जल हो गया, ठीक है, मृदा होगी, प्रकाश हो गया, वायु हो गई, और अजैविक घटक हो गया। जैविक घटक की बात करें तो पेड़ पौधे व जंतु हो गए, पेड़ पौधे व जंतु हो गए। ठीक है, जैविक घटक का मतलब जीवित घटक, ठीक है, जो जीवित है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। अजैविक घटक मतलब जल, मृदा, प्रकाश, वायु, इनकी बात कीजिए। ठीक है, और इस संसार में, इस पृथ्वी पर, इस पारिस्थितिक तंत्र में क्या है, जैविक घटक अजैविक से रिलेटेड है और अजैविक घटक जैविक से रिलेटेड है। ठीक है, कैसे, जैसे ये पेड़ पौधे हैं, इनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, वायुमंडल में है, तो ये निर्जीव घटक है, जो कि पेड़ सजीव है और दोनों को एक दूसरे की जरूरत है दोस्तों। ठीक है, पौधों को जल भी चाहिए, एनिमल्स को भी जल चाहिए, मृदा चाहिए, प्रकाश भी चाहिए भोजन बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं अजैविक घटक जैविक घटक से रिलेटेड है। इसलिए अगर ये खत्म हो गए, ठीक है, पेड़ पौधे खत्म हो गए, तो अजैविक घटक में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ऑक्सीजन की मात्रा घट सकती है और इस तरह से पृथ्वी का विलोप हो सकता है, पृथ्वी से जीवन अर्थात जैव विविधता खत्म हो सकती है, इसलिए जरूरी है। ठीक है, दूसरा, संकटग्रस्त व दुर्लभ जातियों को विज्ञान की नई तकनीक द्वारा बनाए रखना भी क्या है, इसका लक्ष्य है संरक्षण का। ठीक है, कि जो नए नवीन टेक्नोलॉजी आ रही है साइंस की, उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके संकटग्रस्त जीवों को विलुप्त होने से बचाने का भरपूर प्रयास करने का लक्ष्य है सरकार का। ठीक है, और बात करते हैं तो पादप व जीवों का उपयोग मानव के लिए संतुलित बनाए रखना, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम विभिन्न प्रकार के पौधों का संरक्षण नहीं करेंगे तो ये पौधे मानव के लिए बहुत सारे मेडिसिन बनाने में, बहुत ऑक्सीजन प्रदान करने, बहुत सारी लकड़ी प्रदान करने में, ठीक है, वायु को शुद्ध करने में, पर्यावरण को बनाए रखने में, स्वस्थ बनाए रखने में भी क्या करते हैं, ये पौधे योगदान करते हैं, जिससे मानव जीवन व एनिमल्स और प्लांट के बीच एक संतुलन, बैलेंस बना रहता है। तो इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए भी सरकार संरक्षण का प्रयास करती है, संरक्षण का कार्य करती है। ठीक है, और बात करते हैं हम पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में, संतुलित बनाए रखने में, तो ये आपसे छिपा नहीं है कि अगर पृथ्वी से क्या हो, सारे प्लांट नष्ट हो जाएंगे तो हमारे द्वारा छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेगा, और डे बाय डे आपके वायुमंडल में CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जिससे इतनी हीट बढ़ेगी पृथ्वी पर, बाढ़ भूकंप जैसी घटना भी होगी और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी दोस्तों। क्यों, क्योंकि पौधे ही क्या करते हैं, CO2 को लेकर के O2 देने का कार्य करते हैं और वही O2 लेकर के हम ऑक्सीजन के रूप में श्वसन क्रिया करते है। इसलिए पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने, संतुलित बनाए रखने में भी क्या होता है, संरक्षण का बहुत महत्व है। इसलिए सरकार क्या कर रही है कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए भी संरक्षण करने का प्रयास कर रही है गाइज। ठीक है, तो सभी गाइज इसे नोट करें। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो गाइज अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है संरक्षण के प्रकार। ठीक है, कितने टाइप से जीवों का संरक्षण किया गया है या कितने टाइप के संरक्षण केंद्र घोषित किए गए या बनाए गए सरकार द्वारा, तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि मुख्य रूप से 2 प्रकार के संरक्षण केंद्र बनाए गए। कितने प्रकार के बनाए गए हैं, 2 केंद्र बनाए, 2 प्रकार के संरक्षण केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें पहला है ex situ और दूसरा है in situ। ठीक है, और दोनों इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिए। ठीक है, पहला भी और दूसरा भी इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिए। ओके, पहला भी पेपर में आएगा और दूसरा भी आएगा, तो दोनों को याद रखना है। ex situ को बाह्य उत्थानीय संरक्षण कहते हैं और in situ को स्व उत्थानीय संरक्षण कहते हैं। ठीक है, पहले को क्या कहते हैं, बाह्य उत्थानीय संरक्षण कहते हैं और दूसरे को स्व उत्थानीय संरक्षण कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पहला कि बाह्य उत्थानीय संरक्षण क्या है, अर्थात ex situ किसे कहते हैं, बाह्य उत्थानीय संरक्षण किसे कहते हैं। ठीक है, तो वह संरक्षण जो अत्यधिक संकटग्रस्त जातियों के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब बाह्य उत्थानीय संरक्षण ऐसे जीवों के लिए किया जाता है जो अधिक संकटग्रस्त जातियां हैं, जो विलोप
के एकदम या विलुप्त के नज़दीक पहुंच चुकी हैं, उनके लिए किया जाता है। तो ये पॉइंट इसका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि वह संरक्षण जिसमें अत्यधिक संकटग्रस्त जातियों का संरक्षण किया जाता है उसे वाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। और इसमें संकटग्रस्त जाति को उनके प्राकृतिक आवास से पकड़कर, ये इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, प्राकृतिक आवास से पकड़ करके, जैसे मान लीजिए कोई प्राणी है, यक्षवाही प्राणी कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए यक्ष कोई प्राणी है और वो संकटग्रस्त है, तो उसको संरक्षित करने के लिए क्या करेंगे कि उसके प्राकृतिक आवास जहां वो पाया जा रहा है उस जंगल से उठा के लाएंगे और जो सरकार द्वारा बनाया गया संरक्षण केंद्र है वहां पे उसे रखेंगे और रख करके उसे भोजन, पानी और प्रजनन आदि क्रियाओं को वहां पे क्या करेंगे, संपन्न कराएंगे, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि इसमें अंकटग्रस्त जात को प्राकृतिक आवास से पकड़कर पुनर्वास केंद्र पर लाते हैं। पुनर्वास केंद्र मतलब जो केंद्र बनाए गए हैं उनको रखने के लिए वहाँ लाते हैं और उन्हें हम संरक्षित करते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, वायु स्थानीय संरक्षण कहते हैं। अब इसका प्रमुख कार्य क्या है, क्या गतिविधि है, ऐसे प्रकार के संरक्षण केंद्र पर क्या क्या प्रक्रियाएं की जाती हैं, तो ये आपको लिखेंगे। इससे कार्य गतिविधियां निम्नलिखित है। नंबर 1, संरक्षण के लिए चुनी गई जातियों को प्राकृतिक स्थान से पकड़कर उन्हें पुनर्वास केंद्र लाते हैं। कहाँ लाते हैं, पुनर्वास केंद्र पर लाते हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे मान लीजिए बारहसिंगा है और ये जंगल में जहाँ पाया जा रहा है वो प्राकृतिक स्थान है। अब वहाँ से उसे हम पकड़ करके लाएंगे और जहाँ संरक्षण के लिए मैंने भी केंद्र बनाया है वहाँ पर उसको हम क्या करेंगे, पहुँचा देंगे, ठीक है। दूसरी गतिविधि क्या है, इन सदस्यों के भोजन ग्रहण, ठीक है, प्रसवन आदि का व्यापक अध्ययन भी किया जाता है। मतलब कि ये सदस्य क्यों विलोप हो रहे हैं, क्या खाते हैं, किस प्रकार का भोजन इनको पसंद है, ठीक है, जो कि वहाँ नहीं मिल रहा है और इसलिए मर जा रहे हैं, ठीक है। ये सब सारी बातों का अध्ययन करते हैं। और प्रसवन, कैसे इनमें प्रजनन दर बढ़ाया जाए, क्या किया जाए कि इनकी जनसंख्या में वृद्धि हो, इन सब बातों का भी अध्ययन वहाँ पर व्यापक रूप से किया जाता है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि इस केंद्र पर बंदी अवस्था में, ठीक है, बंदी अवस्था में इनके प्रसवन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। प्रसवन माने ब्रीडिंग होता है, अर्थात प्रजनन दर या उत्पादन दर, जनसंख्या वृद्धि दर कैसे बढ़े, इस बात का भी अध्ययन किया जाता है गाइस, ठीक है। फिर बात करते हैं तो आता है इनकी युवा संतानों को प्राकृतिक वास स्थान पर वापस पहुंचाकर पुनर्वासित किया जाता है। अर्थात जब हम यहाँ केंद्र में लाए गए एनिमल्स क्या होते हैं, अपने बच्चे देते हैं, तो उनके बच्चे जब कुछ हल्के हो जाते हैं तो उनको उठा करके जहाँ से लाए थे वहाँ पर उनको पुनर्वासित कर देते हैं और वो वहाँ पर रह के प्राकृतिक संरक्षण में अपना जीवन यापन करते रहते हैं। ये गतिविधियाँ भी यहाँ की जाती हैं। कुछ उदाहरण भी हैं, ठीक है, वाह्य स्थानीय के कुछ क्या है एग्जाम्पल्स भी हैं। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कस्तूरी मृग को संरक्षित करने के लिए, कस्तूरी मृग क्या है आपने पढ़ा होगा हिंदी में कि कस्तूरी मृग मंडल बसे मृग ढूढ़े बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। मतलब एक प्रकार का ऐसा मृग है जिसके अंदर एक ऐसी पदार्थ पाई जाती है जो मनमोहक, इस मृग को ऐसे सुगंधित होती है जैसे इसे लगता है कि ये पूरे जंगल में क्या है, कहीं ना कहीं ये पदार्थ पाया जाता है और उसकी खोज में दर दर भटकती है, लेकिन वो मिलता नहीं वो पदार्थ, क्योंकि वह पदार्थ तो उसके स्वयं के बॉडी में है, पूरे शरीर में है, ठीक है। तो मिलेगा कहाँ से, तो इस टाइप के जो मृग हैं अब लगभग विलोप हो चुके हैं, एक तरह कह लीजिए कि संकटग्रस्त हो चुके हैं, इनकी जनसंख्या पूर्ण रूप से घट गई है। तो इनके संरक्षण के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार ने चामोली के निकट, अर्थात उत्तराखंड के चामोली के निकट कंचूला खरक में, ठीक है, इनके लिए पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कस्तूरी मृग के लिए कौन सा संरक्षण केंद्र है और कहाँ है, तो ये कंचूला खरक में है जो चामोली, उत्तराखंड चामोली के निकट है, ठीक है। इसमें किसका संरक्षण किया गया है, कस्तूरी मृग का संरक्षण किया गया है। और इसी क्रम में अगर एक दूसरे उदाहरण की बात करें हम तो लखनऊ तो सभी जान रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी है दोस्तों। तो इस राजधानी में भी कुकरेल एक जगह है जहां हो सकता है मे बी पॉसिबल बहुत सारे लोग घूमने गए हो या इंटरनेट से देखे हो, तो लखनऊ के कुकरेल में भी बारहसिंगा,
चिंकारा, चौसिंगा, बाज, उल्लू, सांप आदि जैसे जानवरों का भी संरक्षण किया गया है। कछुआ और मगरमच्छ का भी संरक्षण किया गया है, ठीक है कि नहीं। तो ये किस प्रकार का उदाहरण है? वाह्य उत्थान संरक्षण का उदाहरण है। हालांकि लखनऊ के कुकरेल में प्रयास तो किया गया इन सबको संरक्षित करके इनकी जनसंख्या वृद्धि में, लेकिन अभी हाल में ही सिर्फ और सिर्फ कछुआ और मगरमच्छ, ठीक है, 2 का ही पुनर्वास करने में ये केंद्र सफलता हासिल किया है, ठीक है। बाकी का प्रयास चल रहा है। तो ये वाह्य उत्थान संरक्षण हो गया, ठीक है। तो अगर पेपर में आ रहा है तो थोड़ा सा दिमाग रखना, वाह्य उत्थान, उत्थान करना, वाह्य मतलब बाहर ले जाके, यानी संकटग्रस्त जात को उसके प्राकृतिक स्थान से पकड़ करके उसे मानव द्वारा निर्मित, सरकार द्वारा बनाए गए केंद्र में ले जा करके उसे क्या करना, संकट होने से या संकटग्रस्त होने से बचाना, उनकी जनसंख्या में वृद्धि करना, उनको संरक्षित करना, ठीक है। ये क्या कहलाता है? स्व उत्थान, वाह्य उत्थान संरक्षण अर्थात XC2 कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल भी हुआ, क्यों किया जाता है मैंने आपको। अब आप नोट करिए और चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। स्व उत्थान संरक्षण क्या है? IN-situ, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो हम इसकी भी चर्चा करेंगे। सभी गाइस नोट करें। तो ये आपने कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। जो दूसरा संरक्षण का प्रकार है स्वस्थानीय संरक्षण, IN-situ क्या है, ये भी पेपर में पूछा जाता है गाइज। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का, तो इसे भी आप ध्यान से देखिए। मैंने अभी आपको EX-situ बताया, वाह्य उत्थान संरक्षण अर्थात ऐसा संरक्षण जिसमें संकटग्रस्त जातियों को प्राकृतिक स्थान से हटा करके वाह्य स्थान पर ले जाके संरक्षित किया जाता है, उसे वाह्य स्थान संरक्षण कहते हैं। और उसमें कुछ विशेष गतिविधियां अपनाई जाती हैं और उन गतिविधियों के बारे में मैंने अभी बताया, ठीक है। अब उसी क्रम में इसमें क्या किया जाता है? स्व उत्थान संरक्षण अर्थात IN-situ में, तो यहां भी रटना नहीं है। स्व मीन्स होता है अपना, अपने, स्थाने माने स्थान, संरक्षण माने सुरक्षित रखना, अर्थात एक ऐसा संरक्षण जिसमें संकटग्रस्त जातियों को बाहर ना ले जाया जाए कहीं पर, उनके उसी स्थान पर जहां रह रहे हैं वहीं पर उनको पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, प्रजनन की व्यवस्था आदि जैसे घूमने टहलने की व्यवस्थाओं का प्रबंध कर दिया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? स्व उत्थान संरक्षण कहते हैं। इसमें किसी एनिमल्स को बाहर ले जाने की कहीं जरूरत नहीं होती है, वही सारी व्यवस्था कर देते हैं, ठीक है। तो इसे स्व उत्थान संरक्षण अर्थात IN-situ कहते हैं। तो मैंने डिफिनीशन भी यहाँ लिखा है गाइज कि वह संरक्षण जिसमें संकटग्रस्त जातियों को उनके ही प्राकृतिक स्थान पर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनके ही प्राकृतिक स्थान पे जहां वो रह रहे हैं, जहां वो अभी हैं, वहीं पर क्या कर दिया जाए? संरक्षित कर दिया जाए। तो उसे हम क्या कहते हैं? स्व उत्थान संरक्षण कहते हैं, ठीक है। और इसमें जंगल, चारागाह, नदियों, झीलों, तालाबों आदि का संरक्षण किया जाता है, ठीक है। सपोज करिए ये कोई एरिया है, यहाँ पर वन है, पेड़ पौधे हैं इस तरह से, और यहीं पर कोई एनिमल रह रहा है और संकट आ गया है, तो सरकार क्या करती है कि इनको यहीं पर क्या करती है? पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, ठीक है, तालाब, झील आदि जैसी व्यवस्थाओं का यहाँ प्रबंध करती है, और प्रबंध करके इनको यहीं पर संरक्षित करने का प्रयास करती है अंडर ऑब्जर्वेशन लेकर के। तो जाकर के क्या होता है? ऐसे संरक्षण को हम क्या कहते हैं? स्व उत्थान संरक्षण कहते हैं गाइस, ठीक है। क्या कहते हैं? स्व उत्थान संरक्षण कहते हैं अर्थात IN-situ कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है, ठीक है, कि ऐसा एग्जाम्पल क्या है जो स्व उत्थान संरक्षण को मतलब अपने आप को दर्शाए कि ये स्व उत्थान संरक्षण है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है, हालांकि इसके पहले एक और पॉइंट है, देख लेते हैं कि ऐसे क्षेत्र को, ठीक है, निषिद्ध घोषित कर दिया जाता है। निषिद्ध का मतलब होता है नो एंट्री, ठीक है। क्या होता है? नो एंट्री, अर्थात किसी भी मानव को, किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि को वहाँ पर संचालित नहीं किया जा सकता है जब तक कि वहाँ की सरकार, वहाँ का कानून, वहाँ का प्रशासन इजाज़त ना दे। कोई भी अनधिकृत व्यक्ति उस क्षेत्र के इर्द गिर्द नहीं जा सकता है, ठीक है। क्योंकि अक्सर शिकारी लोग क्या करते हैं? चोरी छिपे ऐसे स्थानों पर जा करके बाघ का, शेर का और हाथी का, अन्य प्रकार के जानवरों का शिकार करते हैं, जिसकी वजह से उनकी संख्या दिनों दिन क्या होती? घट जाती है। इसीलिए इसे नो एंट्री जोन घोषित कर दिया गया है, ठीक है, निषिद्ध क्षेत्र, ताकि यहाँ पर कोई जाने ना पाए, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हुआ।
अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल में क्या है। जैसे राष्ट्रीय उद्यान, तो भारत सरकार ने क्या किया है कि वर्तमान समय में लगभग सैकड़ों के आसपास राष्ट्रीय उद्यान है, और इस राष्ट्रीय उद्यान में ही क्या किया गया है, विभिन्न प्रकार के एनिमल्स को संरक्षित किया गया है और उनको वहाँ पर रख करके उन्हें पूरी व्यवस्था दी गई है, खाने की, पीने की, घूमने टहलने, प्रजनन करने की, जनसंख्या बढ़ाने की पूरी व्यवस्था की गई सरकार द्वारा। और अभी हम कुछ राष्ट्रीय उद्यान का नाम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है और कहाँ कहाँ है और उसमें किस किस प्रकार के एनिमल का संरक्षण किया गया है दोस्तों, ठीक है, वो भी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर दूसरा एग्जाम्पल प्राणी विहार है। तो प्राणी विहार क्या है, यह भी एक प्रकार का एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा संरक्षण है जहां पर संकटग्रस्त जातियों को उचित व्यवस्था दे करके संरक्षित करने का सरकार ने प्रयास किया है, ठीक है। ये केंद्र सरकार द्वारा होता है, राज्य सरकार द्वारा देखा जाता है, और इसका भी डिटेल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइस देंगे, ठीक है। फिर बात आती है वन्य जीव अभ्यारण्य की। वन्य जीव अभ्यारण्य कहो या वन्य जीव मंडल अभ्यारण्य कहो, ये भी क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व कहलाता है। क्या कहलाता है अंग्रेजी में, बायोस्फीयर रिजर्व कहलाता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, ये भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे डिटेल के रूप में, ठीक है। अभी बाय एग्जाम्पल के रूप में स्थानीय संरक्षण का एग्जाम्पल राष्ट्रीय उद्यान, प्राणी विहार, वन्य जीव अभ्यारण्य ही है, ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने इस वीडियो में आपको क्लियर किया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन याद रहे स्व उत्थान संरक्षण, स्व माने अपने आप, अपने ही स्थान पर, उत्थान या स्थानीय स्थान पर संरक्षण करना, सुरक्षित रखने की जो व्यवस्था सरकार ने की है उसे स्व उत्थान संरक्षण कहते हैं। इसमें किसी और को ले जाने की जरूरत नहीं। अब आपसे कहें कि डिफरेंस क्या इन सीटू एक्स सीटू में, मतलब वाय उत्थाने स्व स्थानीय संरक्षण में क्या अंतर है, तो वाय में इतना याद रखो कि प्राकृतिक आवास से पकड़ कर ले जाते हैं, कहीं बाहर रख करके, कहीं अलग से बनाए गए क्षेत्र में रख करके उसे क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं। जबकि स्व उत्थाने में उसी जीव को उसी के स्थान पर सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध करा के संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। यही दोनों में मेन अंतर है। तो गाइस आई होप वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और लास्ट में मिलते हैं कल हम राष्ट्रीय उद्यान वाले वीडियो में प्राणी विहार और वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि यहाँ से भी 2 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो कल का वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।